सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में चरण वंदन। असलियत तो ये है यशपाल जी की मैं आज 1 घंटे बोलना चाहता था, लेकिन उसको मैं 12 से भाग दे के 5 मिनट में अपनी बात रखी। आप अगर 1 घंटा बोलने वाले तो हम नेता लोग 5 घंटा बोलते। सर हम जब बोलते हैं तो लोग नहीं सुनिए गुरुदेव, हम जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मैं महात्मा गांधी जी का प्रशंसक हूं। गांधीवाद को पढ़ा है, महात्मा गांधी को मैं बहुत नमन करता हूं। आप कहोगे कि सुभाष जी की जयंती पर गांधी जी को नमन क्यों? क्योंकि मैं सुभाष जी की बात कहने से पहले कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। जो गीतकार ने गीत लिखा, कवि प्रदीप ने, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मुझे जरा ये बताइए कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ? भगत सिंह ने क्या किया? रासबिहारी दत्त और चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? भारत की आजादी नीली शाही से जरूर लिखी गई, लेकिन उसमें रक्त का जो लाल रंग था उसको हम भुला नहीं सकते। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और 15 अगस्त 47 नहीं 1945 में ही भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र को नमन करता हूं। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र के पास कांग्रेस की कमान थी, मैं ये मान के चलता हूं गुरुदेव, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मेरा संबंध नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर कमान उसके हाथ में रही होती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और। कुछ लोग इसको गले उतार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसने 1921 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च आने के बाद भी लात मार दी, क्योंकि वो उस सिद्धांत को मानता था कि अन्याय को सहना भी एक अन्याय है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। देखिए, आदमी जब कुछ करना चाहता है तो आयु माने नहीं रखती। आप में से कितनों को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने दिन जिए? केवल 48 साल। केवल 48 साल में उस आदमी ने नक्शे को बदल दिया। और चैम्बरलिन और चर्चिल, इन दोनों के विचार विमर्श के लेटर हैं कि मणिपुर की तरफ से आईएनए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें भारत छोड़ना होगा। आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने भी हिंदुस्तानियों को मारा, चाहे 1857 की क्रांति हो या 1757 का प्लासी युद्ध हो, तराइन का युद्ध हो या जलियांवाला बाग का हो, मारने वाले अंग्रेज कम थे, हिंदुस्तानी ज्यादा थे। अरे वो तो मुट्ठी भर आए थे। अगर मिर्जाफर न होता तो क्लाइव न जीता होता, जयचंद न होता तो पृथ्वीराज न हारा होता। अगर नेताजी सुभाष को आपने पूरी कमान दे दी होती तो भारत कब का आजाद हो गया होता। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को नमन करता हूं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आप में से 99% में हरीश जी से बात कर रहा हूं, लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे। हम सब जानते हैं। नहीं साहब, वो उड़िया थे। वो कटक के रहने वाले थे, उड़ीसा के रहने वाले थे। बंगाली उनकी मातृभाषा थी। मैंने आज कई लोगों से पूछा कि बंगाली भारत के कौन से प्रांत में बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। नहीं हुजूर, त्रिपुरा में भी बोली जाती है। त्रिपुरा की भाषा बंगाली है। मानिक सरकार वहीं के मुख्यमंत्री रहे जो साइकिलों पे चला करते थे। इसी तरह से नेताजी कटक के रहने वाले थे। ठीक है कि उनकी कर्म भूमि बंगाल बनी, बंगाली उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आत्मसात किया, उन्होंने विवेकानंद को भी आत्मसात किया, भारत की अस्मिता को आत्मसात किया। ऐसे नेताजी की जयंती आज है, हम सब उनको हृदय से नमन करें। गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उनके अंदर एक ब्रह्म तत्व है, उसको प्रणाम करता हूं। जब हम मानते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, आपके सबके अंदर ब्रह्म तत्व है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मौका दिया। मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया साहब यहां पधारे थे, मुझे उन्होंने बताया, बड़े प्रसन्न हुए।
गुरुदेव से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यहां आकर के जवाहर नवोदय को अपने साथ जोड़ा है। मैं एज प्रो वाइस चांसलर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो भी अच्छे बच्चे निकलेंगे हमारे पास भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे। वो इंजीनियर बनना चाहे, फार्मेसी में जाना चाहे, लॉ करना चाहे, एग्रीकल्चर करना चाहे, आप सिर्फ एक पता दे दीजिएगा कि ये मेवाड़ विश्वविद्यालय है, भेजिए, हम पढ़ाएंगे। अपनी बात में यही खत्म करता हूं। बात तो बहुत लंबी करनी थी, लेकिन क्या करूं, एमएलए साहब का टाइम नहीं खाना चाहता। पुलिस का और विधायकों का बड़ा अच्छा संबंध रहता। सच में गुरुदेव, मैं आपको सूचनार्थ निवेदन करूं कि यहां पर मुझे आज एक बहुत बड़ा, जैसे यूरेका यूरेका कहा था ना आर्किमिडीज ने, मेरे एक पुराने बचपन के दोस्त गुरु संतोषानंद जी मिल गए और मैं नहीं पहचाना इनको। 1980, 81, 82 में जब मैं नाथद्वारा में फर्स्ट डिप्टी एसपी बन के गया था तो हम साथ बैठा करते थे। जी हाँ, हम गाने सुना करते थे, गाने गाया करते थे। और आज इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मेरी नौकरी की शुरुआत नाथद्वारा से है। मैं खुद सीपी साहब के पास एक दिन गया, चौक पे बैठे हुए थे नाथू भाई के पास, तो मैंने कहा सर मुझे 3 साल हो गए नाथद्वारा, आप कहीं हटा देगा मुझे, आप मेरा ट्रांसफर करवा दो। तो कहते हैं मैं जब तक चाहूंगा जब तक तो रहोगे, कहां जाने की जरूरत है। मैं कहा नहीं सर मेरा ट्रांसफर होएगा, 3 साल हो गए मुझे। तो उन्होंने शाम को सिंगल ऑर्डर कराया नाथद्वारा से मेरा राजसमंद, और राजसमंद वाले का नाथद्वारा, बोले लो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, अभी भी तुम यही हो। तो श्रीनाथ जी के चरणों में ऐसे ऐसे टाइम थे सुभाष जी की हम 8 दर्शन किया करते थे, मंगला से लेके शयन तक के दर्शन किया करते थे। और वो जो शुरुआत हुई, मैं तो खुद नहीं सोचता था कि आईजी के पद तक मैं पहुंच गया, लेकिन उसके पहले, पुलिस में आने के पहले मैं यहीं प्रतापगढ़ कॉलेज में लेक्चरर था और मंदसौर के ऊपर शोध किया मैंने। मेरा एमफिल का सारा वर्ग दशपुर के ऊपर था और नटनागर शोध संस्थान के साथ काम किया गुरुजी के यहाँ से। तो ये इलाका मेरा देखा भला है। मेरे पिताजी चित्तौड़गढ़ कॉलेज में 30 साल रहे, वहीं पीजी प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो हम तो चित्तौड़ा हो गए जी। अब मेवाड़ मालवा का ऐसा संबंध हो गया कि आपका जो पोहा है हमारी तरफ हार करके जलेबी से मिल गया है। तो सच में गुप्ता जी आपको साधुवाद, धन्यवाद, और दिल से कह रहा हूं कि मेरा आज यहां आकर के आनंद वर्धन हुआ है। थैंक यू, आभार।